नमस्कार मित्रों, हैप्पी एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मेरे मकर राशि वाले दर्शकों, आप सब लोग मज़े में होंगे, आनंद में होंगे। मित्रों, मेरे मकर राशि वाले दर्शकों, गोचर में ग्रह हमेशा चलते रहते हैं। राशि परिवर्तन, कभी नक्षत्र परिवर्तन, तो कभी उदय होना, कभी अस्त होना, कभी वक्री होना, ये ग्रहों की चाल बराबर चलती रहती है। जैसे समय कभी नहीं रुकता, ग्रह भी कभी नहीं रुकते हैं, चलते रहते हैं। जैसे दिन है तो रात आती है, रात है तो दिन आती है, इसी तरह से अच्छे दिन भी आ रहे हैं तो बुरे दिन भी आ रहे हैं। मेरे मित्रों, अभी जो गोचर में ग्रह चल रहे हैं वो आपके लिए, मेरे मकर राशि वाले दर्शकों, कुछ अच्छे संकेत भी दे रहे हैं तो कुछ संघर्ष की स्थिति बना रहे हैं। मतलब कि संघर्ष से मेरा मतलब ये है कि आपको इस समय में मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। आज के इस वीडियो में मैं आपको दोनों ही संकेतों की जानकारी दे रहा हूँ। मित्रों, आपको इस समय में जो ग्रहों की स्थिति बन रही है उसमें बहुत ही अच्छे परिणाम भी आपको मिलने वाले हैं। मित्रों, ये अच्छे और बुरे संकेत जो आपको इस समय में मिल रहे हैं, इसमें आपको आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। मित्रों, 28 जुलाई से मंगल देव ने जो राशि परिवर्तन करी है और ये 13 सितंबर तक वहाँ पर कन्या राशि में बने रहेंगे, जो कि आपके भाग्य भाव में होगा। भाग्य भाव में होने से आपको भाग्य का पूरा पूरा साथ मिलेगा। वहीं शनि और मंगल का जो समसप्तक योग बन रहा है और मंगल और राहु का जो षडाष्टक योग बन रहा है, इससे आपको कुछ परेशानी या कुछ चिंता भी बनी रहेगी। ओवरऑल अपन यूँ कह सकते हैं कि आपको इस समय में सावधानी बरतनी होगी, सचेत रहना होगा और जो भी आपके जीवन में इस समय में घटनाएं घटेंगी उनको आप ये मान लीजिए कि आपको नया जीवन परिवर्तित कर देंगी। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है या आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारी बराबर मिलती रहे। और कमेंट्स में आप अपने जो भी आपके इष्ट देव हैं उनका जयकारा जरूर लिखें, जिससे उनकी कृपा आप पर बराबर बनी रहे और आपकी ज़िंदगी, आपका जीवन शांति और सुकून से जो है चलता रहे। मित्रों, 11 अगस्त को बुध देव मार्गी और उदित हो जाएंगे। अभी बुध देव जो है कर्क राशि में विराजमान है और सूर्य के साथ में विराजमान हैं। यह आपके सप्तम भाव में होता है। इस समय जब 11 अगस्त को बुध देव मार्गी हो जाएंगे तो आपकी बुद्धि में निखरता आ जाएगी, आपकी बुद्धि में प्रखरता आ जाएगी। साथ ही बुद्धि के बल पर आप नई ऊंचाइयों को, नए शिखर पर पहुंचने में कामयाब भी रहेंगे। मित्रों, इस समय आपको, जब आप नई ऊंचाइयों को छुएंगे तो आपका जो नौकरी का क्षेत्र है, आपका जो व्यापार का क्षेत्र है, वहाँ पर आपको सफलता ही सफलता मिलती चली जाएगी। आपके विचारों से, क्योंकि आपको इस समय में बुद्धि का पूरा पूरा साथ मिलेगा, तो आप अपने विचारों से कार्य क्षेत्र में, व्यापार में सफलता प्राप्त कर लेंगे। आपके परिवार के सदस्य भी, मेरे मित्रों, आपको इस समय में पूरा पूरा सहयोग देंगे। चाहे आपके माता पिता हों, चाहे आपकी पत्नी हों या पति हों, जो भी, अगर आप महिला हैं तो आपके पति का पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। अगर आप पुरुष हैं तो आपको आपकी पत्नी का पूरा पूरा सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा और इस सहयोग के कारण आप अपनी नई ऊंचाइयों को आसानी से छूने में भी सफल हो जाएंगे। नए शिखर पर पहुंचने में आप कामयाब भी हो जाएंगे। मित्रों,
आपको यह जो इस समय में आप पुरुष हैं तो आपके जीवन साथी महिला जो हैं उनसे आप नए आयाम तय करने में सफल रहेंगे। और अगर आप महिला हैं तो आपके जो पुरुष जीवन साथी हैं उनके द्वारा आपको आपके नए आयाम तक पहुंचने में आपको सफलता प्राप्त होगी। मतलब आप जो है इस समय में अपनी जो कि आपका नौकरी का क्षेत्र है या आप व्यापार कर रहे हैं वहाँ पर आपको प्रगति ही प्रगति होती हुई दिखाई देगी। नौकरी अगर आप कर रहे हैं तो आपका प्रमोशन हो सकता है, उन्नति हो सकती है, आपका डिपार्टमेंट चेंज हो सकता है, आपका फील्ड चेंज हो सकता है, आपको कार्य में सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से मेरे मित्रों आपके लिए यह समय बहुत ही संतुलन भरा समय रहेगा। थोड़ा बहुत आपको इस समय में 28 जुलाई से और 13 सितंबर तक के पीरियड में मेन जो आपके ऊपर जो इफेक्ट इन मंगल और शनि के समसप्तक योग का और राहु के षडाष्टक योग का जो परिणाम रहेगा वो 10 अगस्त से 13 जुलाई तक 13 सितंबर तक 10 अगस्त से 13 सितंबर तक के समय में बहुत ही आपको सुपर पावर प्राप्त हो जाएगी। इस समय थोड़ी आपको स्वास्थ्य के लिए डायबिटीज की प्रॉब्लम हो सकती है, तो ऐसे में मेरे मित्रों अगर आप ऑलरेडी कोई डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो शुगर को बिल्कुल ही अवॉइड कर दें, या आप अभी इस समय में शुगर जितनी कम आप यूज में लेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा भी रहेगा। मित्रों इस समय आप अपने घर गृहस्थी के कामों में भी आपका समय व्यतीत होगा। मतलब आपके इन दिनों में बहुत व्यस्त आप ज़्यादा रहेंगे, ऑफिस के काम में भी आप व्यस्त रहेंगे और व्यापार के क्षेत्र में भी आप व्यस्त रहेंगे और घर गृहस्थी के कामों में भी आप व्यस्त रहेंगे। और ये एक अच्छा भी आपके लिए रहेगा क्योंकि इससे आपको जो आपके मन में अत्यधिक सोच, अत्यधिक विचार जो चलते रहते हैं, आपके जो सोचने की जो शक्ति है जो कि हमेशा ही आपको आगे के आगे सोचने के वो बनाती रहती है, उसमें आपको टाइम ही नहीं मिलेगा। तो आपको नेगेटिव जो आपके थॉट्स हैं उनसे आपको छुटकारा मिल जाएगा, उनसे आपको मुक्ति मिल जाएगी। मतलब ये समय जितना आप बिजी रहेंगे उतना ही आपकी नेगेटिव थॉट से आप दूर भी होते चले जाएंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा भी रहेगा। मित्रों इस समय आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, 10 अगस्त से 13 सितंबर तक का जो पीरियड है उसमें आप वाहन चलाते समय बहुत ही सावधानी रखें। आपको चोट दुर्घटना के जो है पूरे योग बने हुए हैं। मित्रों मौसम भी अभी आपने देख रहे हैं कि वर्षा का मौसम चल रहा है, इसमें जो है सड़क पर खड्डे हो जाते हैं जो कि पानी भरने से पता भी नहीं चल पाते हैं। तो ऐसे में मेरे मित्रों आपको ओवर स्पीड पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके चलना है, ओवर स्पीड बिल्कुल भी नहीं करनी है। मित्रों इस समय जब जहाँ पर आप जॉब कर रहे हैं, जहाँ पर आप बिजनेस कर रहे हैं, आपको आर्थिक दृष्टि की लिहाज से आर्थिक दृष्टि के लिए यह समय बहुत ही अच्छा समय रहेगा। जॉब से बिजनेस से आपको धन के आगमन की बराबर जो है आवक होती रहेगी, धन आपके पास में बराबर आता रहेगा। पर आपको थोड़ा सा इस समय वर्क प्रेशर की वजह से मेंटल स्ट्रेस भी हो सकता है। आपको इस समय जब वर्क प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो आपको कार्य से सेटिस्फैक्शन कम रहेगा। मतलब आपको बीच बीच में चिंता भी बनी रहेगी, व्यापार में भी आपकी चिंता बराबर बनी रहेगी कि आपको इस समय धैर्य रखकर इस समय को निकालना है। पर ओवरऑल में यह समय आपके लिए बहुत अच्छा समय है। हाँ, मेहनत आपको इस समय में अधिक करनी पड़ेगी और आप मेहनत अधिक करके, संघर्ष अधिक करके परिणाम आपको थोड़े कम मिलेंगे।
मिलेंगे जरूर, कम मिलेंगे और धीरे धीरे करके मिलेंगे। तो आपको यह समय धैर्य से अपने काम में लगे रहना है, धैर्य से अपने काम को पूरा करना है। पर मित्रों, घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आप मेहनत करेंगे, जितनी आप मेहनत कर रहे हैं उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। और यह जो फल आपको मिलेगा वो 13 सितंबर के बाद में आपको आपकी मेहनत का फल भी मिल जाएगा। इसका यह अर्थ हो गया कि आप 13 सितंबर तक जो मेहनत आप कर रहे हैं उस पर आपके जो अधिकारीगण हैं या आप जहाँ व्यापार कर रहे हैं वहाँ पर आपके ऊपर जो भी आपके सप्लायर्स हैं या जो भी आपके क्लाइंट्स हैं, एक तरह से पूरी नज़र गड़ाए हुए हैं और आपके कार्य को इंटरनली देख रहे हैं। और उस कार्य को देखने की वजह से आपकी एक तरह से समझ लीजिए कि जो भी आप कार्य अभी आप कर रहे हैं, जो भी मेहनत आप अभी कर रहे हैं, उसमें आपको 13 सितंबर के बाद में सफलता मिल जाएगी। 13 सितंबर के बाद में इस मेहनत का परिणाम आपको प्राप्त हो जाएगा। मित्रों, इस समय आपकी धन की आवक बराबर बनी रहेगी। जरूरत के हिसाब से, जरूरत के अनुसार आपको समय समय पर धन बराबर मिलता रहेगा। और साथ ही आपको राहु देव के कारण आपको अचानक से धन प्राप्ति के योग भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस समय आपको जहां आप नौकरी कर रहे हैं, जहां आप व्यापार कर रहे हैं, कोई आपको गिफ्ट आपके सप्लायर्स की तरफ से या आपके अधिकारियों की तरफ से मिल सकता है। इस समय आपको आपके जो जीवन साथी हैं उनसे भी आपको गिफ्ट मिल सकता है। और आपको गिफ्ट जो है वो माता पिता की तरफ से भी इस समय में प्राप्त हो सकता है। ये गिफ्ट्स जो आपको मिलेंगे वो आपको आपके लिए एक यह जो समय है इसका यादगार जो है वो भी बन जाएगा। और आपका मन जो है यह गिफ्ट पाकर प्रसन्नता से झूम उठेगा। प्रसन्न आप रहेंगे और खुशियों से आपका जीवन और भी महकता चला जाएगा। आपको आंतरिक मन में इस समय में इस गिफ्ट्स को प्राप्त करके प्रसन्नता बनी रहेगी। मित्रों, मन आपका प्रफुल्लित बना रहेगा। मित्रों, जहां आप जॉब कर रहे हैं, जहां आप व्यापार कर रहे हैं, वहां कुछ पॉलिटिक्स भी आपकी चलती रहेगी। आपको इस समय में एक सावधानी यही रखनी है कि आपसे जो इस समय मीठी मीठी बातें बोलकर आपकी इंटरनल जो भी आपके अंदर आंतरिक जो जानकारी आपने अभी तक डिस्क्लोज नहीं करी हुई है, उस आंतरिक जानकारी को लेकर दूसरे फायदे उठा सकते हैं। तो ऐसे में आपको यही एक ध्यान रखना है कि जो आपसे चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे हैं, जो आपसे मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, उनको आप जो है थोड़ा सा अपने साइड बाई करके चलें। उनको अपने मन की बातें आप बिल्कुल भी नहीं बताएं, तो आपको बहुत ही अच्छा रहेगा। जितना आप इस समय में अपने जो आपकी प्लानिंग है उसको छुपा कर रखेंगे, डिस्क्लोज नहीं करेंगे, उतना ही आपके जीवन में आपको खुशियां मिलती चली जाएंगी, आपको सफलता मिलती चली जाएगी। मित्रों, यही ऐसे व्यक्ति होते हैं जो आपको आपके सामने आपके लिए अच्छे बने रहेंगे और पीठ पीछे से यही व्यक्ति आपकी बुराई करके आपको नुकसान भी पहुंचाने की चेष्टा रखते हैं। मित्रों, आपको इस समय में व्यवहार ऐसा करना है, सबसे व्यवहार बराबर बनाकर चलना है और आपको कम बोलने की एक हैबिट भी आपको बनाकर रखनी है। जितना आप इस समय अपना कम बोलकर समय को निकालेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको इस समय में मेरे मित्रों 10 अगस्त से 13 सितंबर तक का जो पीरियड है, इसमें आप ये मान लीजिए कि आपके भाई बहनों से जो आपके रिश्तों में अभी तक परेशानियां आ गई थी, आपके रिश्तों में जो नोक झोंक चल रही थी, अनबन जो चल रही थी, वाद विवाद भी कोई आपके साथ में हो गए थे, वो सब अब आपके दूर हो जाएंगे और आपके रिश्तों में वही पुराना
भाई बहन का प्यार आपको दिखाई देगा। मित्रों, आप इस समय में अपने परिवार के साथ में, अपने भाई बहनों के साथ में कहीं बाहर घूमने का, यात्रा का प्रोग्राम भी बना सकते हैं। ये यात्रा आपके कोई पिकनिक स्पॉट की हो सकती है, आपकी कोई धार्मिक यात्रा, तीर्थ यात्रा हो सकती है, और इससे आपको आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां मिलती चली जाएंगी। मित्रों, इस समय में यह जो समय है, आपको संतान की तरफ से भी आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। इस समय अगर आप संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं तो यह समय बहुत ही अच्छा समय है, बहुत ही अनुकूल समय है। साथ ही अगर आपकी संतान पढ़ाई कर रही है तो उसमें भी आपको उनकी सफलता से आपका मन खुशियों से भरा रहेगा। संतान अगर आपकी नौकरी कर रही है तो उसमें भी आपको उनकी जो काबिलियत को देखकर, उनके प्रमोशन को देखकर आपको आपके जो है खुशियों का वातावरण आपके परिवार में बना रहेगा। आपको इस समय थोड़ा अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य में कुछ छोटी मोटी परेशानी आ सकती है। मित्रों, इस समय आप अपने घर में ऐशो आराम की वस्तुएं खरीद सकते हैं। घर में आप रिनोवेशन का काम करा सकते हैं। घर में टूट फूट मरम्मत सब ठीक करा सकते हैं आप। यह समय आपको, जो कि इस समय में मेरे मित्रों, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो उपाय अब मैं बता रहा हूँ, अगर आपको आपके इस समय में अच्छे परिणाम आपको नहीं मिल रहे हैं तो कहीं न कहीं ये मतलब आपका दिखाई दे रहा है कि आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति सही नहीं है। और जो उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, उन उपायों को आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ आप करेंगे तो आपको जो है सफलता प्राप्त होगी। और जो ये परेशानी आपको अभी जो आ रही है, वो परेशानी भी आपकी दूर होती हुई दिखाई देगी। जो आपको इस समय कार्य आपके नहीं बन रहे हैं, वो भी आपके बनते चले जाएंगे। आप अपनी कुंडली का, अगर आपको परेशानी कंटिन्यूटी में बनी हुई है तो कुंडली का विश्लेषण जरूर करा लें, जिससे आपको आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से, या गोचर में जो इस समय ग्रह चल रहे हैं, या आपको जो महादशा इस समय में चल रही है या अंतरदशा इस समय में चल रही है, उसके अनुसार उपाय कर बताए जा सकें और उन उपायों को आप अपनाकर अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकें। उपाय की दृष्टि से मेरे मित्रों, इस समय आपको हनुमान चालीसा का पाठ बराबर करना है। हनुमान जी की पूजा आराधना आपको बराबर करनी है और हनुमान जी को सिंदूर आपको अर्पण करना है। गुड़ और चने का भोग आपको लगाना है। मित्रों, आपको एक और उपाय मैं बता रहा हूँ कि मंगलवार को आपको गणेश जी की पूजा करनी है। गणेश जी को आपको गुड़, लाल फूल, लाल फल, इनका भोग भी लगाना है। ये आपको गणेश जी को अर्पण करना है। साथ ही आपको अपने जीवन में भी एक परिवर्तन लाना होगा कि इस समय आपको 13 सितंबर तक का जो समय है, इसमें आपको मिर्च मसालेदार भोजन से बचना होगा। आपको तीखे भोजन से बचना होगा। मांस मदिरा का सेवन आपको नहीं करना होगा। बाहर का खाना जितना आप अवॉइड कर सकें, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। मित्रों, यह समय आपकी खुशियों से भरा हुआ रहेगा, मंगलमय रहेगा, यही मेरी कामना है। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारी बराबर मिलती रहे। तब तक के लिए मेरे मित्रों, आपको शनि देव की, मंगल देव की कृपा बराबर बनी रहे, यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। धन्यवाद।